नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आलोक शाह और आप देख रहे हैं बुद्धा एजुकेशन सेंटर फरुखाबाद। आज हम चर्चा करने वाले हैं वह एक विषय नहीं है, वह एक कहानी है जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ज्ञात करेंगे कि कौन सा ऐसा तीर है जिसे चलाकर चंद्रगुप्त पीछे रह गया और सिकंदर महान बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले चंद्रगुप्त ने 321 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना की और हाँ, इसी पर एक गाना भी बना है जिसमें कहा गया है कि हम मौर्य वंश के योद्धा हैं, जिसको धनंजय कुशवाहा ने गाया है। अगर आपने ये गाना नहीं सुना है तो आप इस गाने को सुन सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रथम बार ऐसा हुआ था कि भारत एक अखंड देश बना था। ग्रीस के लोगों ने भी चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस का नाम दिया था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक चलाया था। जब सिकंदर मारा गया तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया और वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिसमें चंद्रगुप्त को सेल्यूकस निकेटर ने 500 हाथी दिए थे, जबकि सिकंदर का जन्म ग्रीस में हुआ था, जो 20 साल की उम्र में राजा बना और 327 बीसी में सिंधु नदी को पार किया। उसके बाद उसने हाइडेस्पीज का युद्ध, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन जब बात आई चंद्रगुप्त मौर्य के देश में घुसने की, तो सिकंदर की सेना ने खुद को समर्पण कर दिया। किसके प्रति? वो था सिकंदर के प्रति, और कहा कि मैं किसी भी कीमत पर चंद्रगुप्त की सेना से नहीं लड़ सकता, क्योंकि चंद्रगुप्त की सेना इतनी मजबूत और ताकतवर है। सिकंदर ने कई लड़ाइयां लड़ी छुप छुप के, लेकिन वह जीत न सका चंद्रगुप्त मौर्य से। उनकी शक्ति से ही मालूम हो चुका था कि सिकंदर जैसा महान भी उनसे लड़ने से घबरा गया और उसने छोटी छोटी लड़ाइयाँ कर, जिनका इतिहास में कोई जिक्र नहीं मिलता है, यानी कि गोरिल्ला युद्ध किया, फिर भी वो हार गया। सिकंदर ने सभी तरीके के प्रयास किए, लेकिन सिवाय वापस जाने के वह कुछ न कर सका, या कहें कि हार कर वापस जाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। और फिर वह घर जाने ही वाला था, यानी कि रास्ते में ग्रीस लौट रहा था, तो रास्ते में सूसा नामक स्थान पर उसकी मृत्यु, जो आज बगदाद में, उस जगह पर सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और सिकंदर का राज्य 4 हिस्सों में बच जाता है। जो सिकंदर के 4 सेनापति थे, उन्हीं में से एक था सेल्यूकस निकेटर, जिसको चंद्रगुप्त ने अपना ससुर बनाया था, जबकि यह सच था कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल को ही स्वर्ण काल का इतिहास माना जाता है। आखिर क्यों चंद्रगुप्त महान को महान नहीं कहा गया? आप इसे